के टेक्सास में स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, 18 छात्रों समेत 21 की मौत। वारदात को अंजाम देने वाला हमलावर मारा गया। प्रस्तुतकर्ता मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। ज्ञानवापी मामले पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में नई याचिका पर सुनवाई। हिंदुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने और मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किए जाने की मांग। इस मामले में आज दोपहर 2 बजे रवि दिवाकर की जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। अब एक की बजाय 2 मूल मामलों की कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई पूरी। 26 मई को होगी अगली सुनवाई। दोनों पक्षों को दिखाई जाएगी कमीशन रिपोर्ट की फोटो और वीडियो। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पहले सुनवाई होगी। कोर्ट ने कमीशन रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से मांगी आपत्ति। सुनवाई के बाद बोले सोहन लाल आर्य, ज्ञानवापी पर छुट्टी के दिन भी सुनवाई। रविवार और शनिवार को भी मामले में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव का बयान। कहा हिंदू पक्ष का मामला और मजबूत, मुस्लिम पक्ष का दावा भस्म होगा। ज्ञानवापी पर देवरिया के रिसर्चर लेक्चरर सचिंद्र पांडे का दावा। ज्ञानवापी में ही है भगवान विश्वेश्वर की शिवलिंग। नक्काशी वाले पत्थर पर लोग चढ़ाते थे दूध और जल। ज्ञानवापी पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उगला जहर। कहा पीएम मोदी के घर के नीचे भी मस्जिद है, क्या करोगे खुदाई। ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी साधा निशाना। कहा बीजेपी और संघ को हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आता है क्योंकि वो भारत के मुसलमानों को मुगलों से जोड़कर देखते हैं। ज्ञानवापी के सबूत हिंदू पक्ष में होने पर बौखलाए ओवैसी। कहा बाबरी मस्जिद चली गई तो क्या ज्ञानवापी को भी जाने देंगे, हमारा मुगलों से कोई वास्ता नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज 13.37 एकड़ भूमि के मामले में सुनवाई। मथुरा जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। जन्मभूमि मामले में अधिवक्ता और लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई। याचिका में ईदगाह को हटाने की मांग रखी। कोर्ट ने जमीन के मालिकाना हक संबंधी कागज पेश करने को कहा था। ताजमहल के अंदर उर्स मनाने पर आपत्ति। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट की अर्जी दाखिल। याचिका में कहा गया ताजमहल में लाखों की भीड़ जुटने से ताजमहल को नुकसान पहुंचा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 1 जून से शुरू होगा अयोध्या में रामलला के गर्भगृह का निर्माण। पहला पत्थर रखेंगे सीएम। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। आज भी हंगामेदार हो सकती है विधानसभा की कार्यवाही। विधानसभा में अपनी सीट बदलना चाहते हैं शिवपाल यादव। सूत्रों के हवाले से आई खबर। अभी अखिलेश यादव के ठीक पीछे है शिवपाल यादव की सीट। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू। 31 मई नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नकवी का कार्यकाल हो रहा है खत्म। 10 जून को 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए होगा चुनाव। यूपी की 11, उत्तराखंड की 1 सीट शामिल। प्रयागराज में माफिया मुख्तार के परिवार पर ईडी का शिकंजा। उमर अंसारी से रात 12 बजे तक ईडी ने की पूछताछ। उमर अंसारी पर है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज। शिवपाल यादव से मिले आजम खान। मुलाकात पर कहा मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं, हमारी मुलाकात से किसी दिक्कत है। कहा हमने कभी किसी दूसरी व्यक्ति की तरफ नहीं देखा। प्राइमरी स्कूलों के अनुदेशकों के मानदेय का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की। पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट से लोगों ने ली राहत की सांस। दाम में कटौती के लिए किया सरकार का धन्यवाद। आगामी बजट को लेकर बागपत के किसानों को सरकार से कई उम्मीदें। किसानों को सरकार से गन्ने के भुगतान, विद्युत बिल में छूट समेत अन्य उम्मीदें। हरदोई में बालिका से दुष्कर्म की वारदात। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का किया खुलासा। आरोपी के पास से एक देसी राइफल, 4 तमंचे बरामद। नोएडा सेक्टर 82 में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। युवक की पत्थर से पीट कर की थी हत्या।
सिद्धार्थनगर में आपात कार्ड धारक राशन कार्ड कर रहे सरेंडर। अब तक 5000 से अधिक लोगों ने सरेंडर किया आधार कार्ड। जौनपुर में अवैध कट्टों की तस्करी करने वाला शातिर गिरफ्तार। आरोपी के पास से अवैध कट्टे बनाने का उपकरण बरामद। सीतापुर में मुरादाबाद में सर्विलांस टीम ने 10 लाख के फोन बरामद किए हैं। खोए फोन वापस पाकर अकेले लोगों पे चढ़े। फतेहपुर में विजिलेंस टीम ने घूसखोर वरिष्ठ लिपिक को किया गिरफ्तार। शिक्षक से एरियर भुगतान करने को लेकर मांगी थी रिश्वत। एटा में सराफा पारी से लूट की वारदात का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध कर रहे सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान। जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। 84 में अपराधियों पर नजर रखने के लिए डीआईजी रेंज ने बनाई नई योजना। योजना के तहत हर थाने के टॉप 10 अपराधियों पर एक पुलिसकर्मी को लगाया गया। 86 पुलिस के रडार पर 24 घंटे अपराधी रहेंगे। अयोध्या में बिजली पॉल ठीक करने पहुंची टीम से बदसलूकी। जेई और टीम पर दबंगों ने किया हमला। जेई की तहरीर पर कोतवाली में मामला दर्ज। अमरोहा में सड़क किनारे मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका। गोंडा में 2 घोड़ों में पाया गया फारसी ग्लैडस बैक्टीरिया। दोनों को दिया गया मौत का इंजेक्शन। दूसरे पशु बीमारी ना फैले इसलिए लगाया गया इंजेक्शन। बागपत में चला प्रशासन का बुलडोजर। दुकानों के आगे से हटवाया गया अवैध अतिक्रमण। कई दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी। माफियाओं पर एक्शन मोड में प्रशासन। बदायूं में गैंगस्टर की 22 लाख की संपत्ति कुर्क। अपराधी जॉन सिंह के घर को किया गया सील। शाहजहांपुर में टाइगर के हमले से 2 लोग घायल। खेत में काम करने के दौरान हमला। इलाके में दहशत। वन विभाग ड्रोन के जरिए कर रही टाइगर की तलाश। बुलंदशहर में मंदिर की थाली से पैसे उठाने पर नाबालिग की पिटाई। 10 रुपए उठाने से गुस्साए एक युवक ने दलित बच्चे को मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर। बिजनौर में बिजली विभाग के जेई का कारनामा आया सामने। बिना अनुमति के 11,000 वोल्ट की लाइन जेई ने हटाई। आगरा में पिता की डांट से दुखी होकर किशोरी ने तालाब में लगाई छलांग। तालाब किनारे चप्पल व चुनरी मिलने पर परिजनों ने मचा हड़कंप। बांदा में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर युवक की मौत। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। अमरोहा में तेज आंधी के बाद गिरा हाई एक्सटेंशन लाइन का तार। तारों में करंट आने के बाद 3 भैंसों की हुई मौत। जालौन में मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। अधेड़ की मौके पर मौत। रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम टीहर की घटना। बलिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में सेल टैक्स टीम ने अवैध रूप से ट्रक से उतर रही प्लाईवुड का सामान पकड़ा। सूचना मिलने पर की कार्रवाई। रायबरेली में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी। लालगंज और बछरावा कस्बे में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। हरदोई में अनियंत्रित कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई। हादसे में पिता पुत्र की मौत। मऊ में प्रसव पीड़िता को अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हुआ प्रसव। एम्बुलेंस कर्मियों के बीच रास्ते में गाड़ी रोक सुरक्षित प्रसव कराया। बांदा में शाहगंज पुलिस चौकी के पास मोबाइल की दुकान में चोरी। टीम काटकर घुसा। चोरों ने लाखों मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। ज्ञानवापी मामले को लेकर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान। ज्ञानवापी में शिव है तो मंदिर बनना ही चाहिए। आजमगढ़ पुलिस ने जहर खुरानी गिरोह के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बस और ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को बनाते थे निशाना। बुलंदशहर पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 चोरों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद। कन्नौज के सौरख में मामूली विवाद में मामा ने की भांजे की हत्या। कुल्हाड़ी से हमला कर भांजे को उतारा मौत की घाट। चंदौली में ट्रेन की चपेट में आने से रेलकर्मी की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में नशे में धुत ऑटो रिक्शा चालक ने डिवाइडर में मारी टक्कर। इलाकाई लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। हरिद्वार में सांसद निशंक की बैठक में अधिकारी नदारद। कई अधिकारियों को सांसद निशंक ने लगाई फटकार। केंद्र के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे सांसद निशंक। पिथौरागढ़ में नाले के तेज बहाव से पुल बनाने की सामग्री बह गई। बरसात से पहले ही बदला पहाड़ी इलाकों के मौसम का मिजाज। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक रिकॉर्ड 1,82,000 से ज्यादा यात्री कर चुके हैं दर्शन।
केदारनाथ यात्रा में खूब हो रही बर्फबारी। मई महीने में ही दिसंबर जनवरी जैसी हो रही बर्फबारी और बारिश से केदारनाथ यात्रा प्रभावित। उत्तरकाशी में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से ही रही झमाझम बारिश। गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में बारिश होने से लैंडस्लाइड का खतरा बना। चारधाम यात्रा में यात्रियों की मौत का सिलसिला जारी। हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों के चलते अब तक 55 यात्रियों की मौत। देहरादून में भी बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होगी। देहरादून में 1 से 8 जून तक बीजेपी का मेगा का कार्यक्रम। पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर होगा ये कार्यक्रम। उत्तराखंड में सीएम धामी का साफ निर्देश जारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत करेगी काम। 27 मई को दिल्ली में सेमिनार का आयोजन करेगी दिल्ली कांग्रेस। सेमिनार में जुटेंगे कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता। जयपुर के बाद महाराष्ट्र में होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई 1 और 2 जून को शिरडी में चिंतन शिविर करेगी आज। दिल्ली की इलेक्ट्रिक बसों में 26 मई तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे यात्री। बस में सेल्फी लेकर शेयर करने पर जीत सकते हैं आइपैड। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों पर सियासत। बीजेपी ने कहा बसों पर केंद्र सरकार का योगदान लिखा जाए। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र। 26 मई को शपथ लेंगे दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय सक्सेना। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। दिल्ली में उठी नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग। स्थानीय लोगों ने नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की उठाई मांग। जगह जगह लोगों ने लगाई वोट। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार का बयान। बोले तीनों नगर निगमों का एकीकरण होने के बाद भी आला जस के तस। आर्थिक संकट खत्म करने के लिए जनता पर नए टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। पानी की जांच के लिए आदेश गुप्ता ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लिखा पत्र। कहा पानी के सैंपल ले दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। खाने के तेल को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने 2 साल के लिए खत्म की कस्टम ड्यूटी। सोयाबीन सूरजमुखी पर टैक्स कट। असम के कामरूप पुलिस ने 444 बोरी यूरिया खाद की जब्त की। एक कारोबारी गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली में बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत, 26 लोग घायल। असम में बाढ़ से भारी तबाही। 21 जिले में बाढ़ से प्रभावित, 25 लोगों की मौत। कई इलाकों में संपर्क। असम के नगांव में बाढ़ से भारी नुकसान। सैकड़ों एकड़ फसल चौपट। रिहायशी इलाकों तक आया बारिश का पानी। उत्तर भारत के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। लाहौल स्पीति के केलांग में भी हुई बर्फबारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी का विरोध मार्च। आज इस्लामाबाद में बढ़ती जा रही है सतर्कता। अमेरिका में टेक्सास के स्कूल में फायरिंग। 18 छात्रों समेत 21 की मौत। वारदात को अंजाम देने वाला हमलावर मारा गया। मंकी पॉक्स के मामले को देखते हुए जर्मनी के क्वारंटीन गाइडलाइन जारी की गई। संक्रमित मरीजों को 21 दिन का क्वारंटीन जरूरी। नेपाल के डोर बहादुर खापकी को दुनिया में सबसे छोटे कद के व्यक्ति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों ने जासूसी कर रहे एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ड्रोन गिरते से 3 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 91वां दिन आज। यूक्रेन के शहरों पर रूस का ताबड़तोड़ हमला। शहर शहर महातबाही के निशान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा युद्ध खत्म करने के लिए सिर्फ पुतिन से ही करूंगा बातचीत। यूएन में रूसी डिप्लोमेट का इस्तीफा। कहा अपने देश की हरकतों के लिए शर्मसार। यूएन में रूसी डिप्लोमेट बोरिस बोंदरेव का बयान। यूक्रेन पर हमला बेवजह और जबरदस्ती किया गया। हमले के लिए पुतिन जिम्मेदार। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में जेलेंस्की का वर्चुअल संबोधन। कहा हमें फरवरी में 100% मदद मिली होती तो लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती थी। हमें और हथियार की जरूरत। यूक्रेन के खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ हमले। कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हमले के बाद सैन्य ठिकानों में लगी आग। एशिया कप हॉकी में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ। आखिरी मिनट में पाकिस्तान ने बचाया मैच। भारत की तरफ से एस कार्ती ने किया गोल। मोहाली के अर्शदीप को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने का मिला इनाम। साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेलेंगे। शूटिंग खत्म कर मुंबई लौटी नोरा फतेही। मुंबई एयरपोर्ट पर बेहद क्लासी और स्टाइलिश लुक में आई नजर। बॉयफ्रेंड जैकी भगनानी संग वेकेशन से लौटी रकुलप्रीत सिंह। रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रकुलप्रीत।
करण जौहर अपने 50वें बर्थडे पर देंगे ग्रैंड पार्टी। 25 मई को यशराज स्टूडियो में होगा बर्थडे सेलिब्रेशन। कई फिल्मी सितारे करेंगे शिरकत। रणबीर कपूर ने मुंबई में किया कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की फिल्म का प्रमोशन। देसी अंदाज में ठुमके लगाते नजर आए रणबीर। मुंबई में एक साथ नजर आई मनुष्य छिल्लर, अक्षय कुमार। अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन में जुटे सितारे। आयुष्मान खुराना अभिनेत्री एंड्रिया फिल्म अनेक में दिखेंगी साथ। मुंबई में खास अंदाज में नजर आई फिल्मी जोड़ी।